आज मैं आप लोगों को 20 सेकंड का एक ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूं जिसने मुझे भी अंदर तक झकझोर के रख दिया और मेरा ये दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद वो आप में भी कुछ कर गुजरने की आग पैदा कर देगा। सबसे पहले वो वीडियो देखिए। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि जब ये लड़की इतना एफर्ट कर सकती है तो हम क्यों नहीं? अब वक्त आ गया अपने लिए और अपनी लाइफ के लिए डिसीजन लेने का। और अगर आपने आज भी डिसीजन नहीं लिया तो मैं कह सकता हूं कि अपाहिज वो नहीं, हमारी सोच है। सो डू समथिंग फॉर योर लाइफ राइट नाउ। एक गांव में एक व्यक्ति था जिसका एक पैर नहीं था, लेकिन जब भी वो नाचा करता था गांव में बारिश आ जाती थी। इस वजह से गांव के लोग उसे भगवान का दूत मानते थे। एक बार एक शहर से लड़का आया। जब गांव वाले ने उसको ये बात बताई तो वो कहता है कि मैं तो शहर से और मैं इन सब बातों पे बिलीव नहीं करता। तो वो उसे बाबा के पास ले गए और उन्होंने बाबा को रिक्वेस्ट किया कि बाबा जी प्लीज आप अपना चमत्कार दिखाइए। तो बाबा ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा नाचे, 2 घंटा नाचे, 3 घंटा नाचे, बारिश नहीं आई। लेकिन लगातार 8 घंटा नाचने के बाद बारिश आने लगी। तो वो शहर के लड़के ने कहा कि बाबा जी ये कैसे पॉसिबल है, आप मुझे बताइए कैसे चमत्कार हुआ। तो बाबा जी ने कहा कि मैं 2 बातों पे बिलीव करता हूं। पहला, मैं ये मान के चलता हूं कि मैं नाचूंगा तो बारिश आएगी, और दूसरा, मैं तब तक नाचता हूं जब तक बारिश ना आ जाए। यहां सीखने लायक बात यह है कि पहला अपने आप पे बिलीव रखो कि आप हार्डवर्क करोगे तो सक्सेस मिलेगी, और दूसरा तब तक हार्डवर्क करो जब तक आपको सक्सेस मिल नहीं जाती। सन 1895 में जब पहली बार किसी भारतीय वैज्ञानिक ने सपना देखा कि इंसान आसमान में उड़ेगा तो लोग उसका मजाक उड़ा के कहा करते थे कि तुम पागल दिखते तो नहीं हो लेकिन पागल हो जरूर। फिर भी उसने अपने सपने पर विश्वास रखा, पूरी मेहनत की और भारतीय वेदों की सहायता से दुनिया का पहला हवाई जहाज बनाया भी और उसे मुंबई की चौपाटी पर 1500 फीट की ऊंचाई तक उड़ाया भी और उसे सुरक्षित लैंड भी करवाया। और यह काम उसने राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले किया था। लेकिन इसके बावजूद भी इतिहास के पन्नों पर उसका नाम तक दर्ज नहीं है। लेकिन आज ये बताने का वक्त आ गया है कि दुनिया का पहला हवाई जहाज एक भारतीय वैज्ञानिक ने बनाया था जिनका नाम है शिवकर बापूजी तलपदे। 1998 में काले हिरण के शिकार का आरोप, 2002 में फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ाने का आरोप, और उसके अलावा एक प्रसिद्ध एक्ट्रेस के द्वारा हरासमेंट के आरोपों के बावजूद भी आज भी ये बॉलीवुड का सुपरस्टार है और उसे रॉबिनहुड बोला जाता है। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सलमान खान। और अगर इसकी जगह कोई और एक्टर होता तो शायद उसका करियर कब से खत्म हो गया होता। पर ऐसी 3 खास बातें जिसकी वजह से सलमान खान की इतनी पॉजिटिव इमेज क्रिएट हुई है। नंबर 1, वो बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं बीइंग ह्यूमन के द्वारा। नंबर 2, वो अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत ज्यादा केयरिंग है। एंड नंबर 3, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो मन में है वही मुंह पे है। तो अपने सल्लू भाई के लिए 1 लाइक तो बनता है। गाइस, आप लोगों ने वीडियो बनाने के लिए या फिर वीडियो देखने के लिए स्मार्टफोन तो खरीदा होगा। कौन सी कंपनी का खरीदा है? ओप्पो का, वीवो का, रियलमी का या फिर वन प्लस का? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सारी कंपनियां डिफरेंट है, लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि ये सारे स्मार्टफोन एक ही कंपनी ओन करती है जिसका नाम है BBK, जो कि चाइना की कंपनी है। और आज के समय में ये वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसके CEO अलग है, जिनके ब्रांड एम्बेसडर अलग हैं, जिनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलग है, लेकिन ओनर एक ही है जिसका नाम है डॉन योंग पिंग। है ना कमाल की बात? और मजे की बात यह है कि उसने सैमसंग और एप्पल जैसे ब्रांड्स की बैंड बजा दी है और आज के टाइम $14 बिलियन का मार्केट कैप्चर करके बैठी है। बात अजीब है लेकिन सच है। एक बार एक पिता ने अपने बेटे को पुरानी टी-शर्ट देते हुए कहा कि जाओ इसे $2 में बेच के आओ। तो उस बेटे ने उसे साफ किया और पास के रेलवे स्टेशन पर जाकर 5 घंटे की मेहनत के बाद उसे $2 में बेच दिया। अगले दिन पिताजी ने कहा, बेटा ये लो एक और टी-शर्ट, अब इसे $20 में बेच के आओ। तो उसने उस पे मिकी माउस का स्टिकर चिपकाया और पास के स्कूल में जाके खड़ा हो गया और एक अमीर बाप के बेटे को उस टी-शर्ट को $20 में बेच दिया। अगले दिन पिताजी ने कहा, बेटा ये लो एक और टी-शर्ट, अब इसे $200 में बेच के आओ। उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा, अगले दिन शहर गया और वहां पर एक सेलिब्रिटी आई हुई थी। उसने घेरा तोड़ा और सेलिब्रिटी को कहा कि इस टी-शर्ट पे ऑटोग्राफ दे दीजिए। उस सेलिब्रिटी ने बच्चे को देखकर ऑटोग्राफ दे दिया और वो बच्चा वहीं बाहर खड़ा होकर उस टी-शर्ट को नीलाम करने लगा और उसी टी-शर्ट को उसने $2000 में बेचा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेट प्लेयर माइकल जॉर्डन। और सीखने लायक बात यहां पर यह है कि अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हो तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं।